द्विवेदी स्वर्ण गरीब कोटे से मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। जिस विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई वहां के कुलपति का कार्यकाल एक दिन पहले बढ़ा दिया गया था। विवाद बढ़ा तो मंत्री के भाई ने इस्तीफा दे दिया। अब नौकरी को लेकर मंत्री से लेकर उनके भाई चौतरफा घिर गए हैं। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी बार बार मांग कर रही थी और आज भी कर रही है कि इस्तीफा मंत्री का होना चाहिए, इस्तीफा फर्जीवाड़ा करने वाले का होना चाहिए, इस्तीफा जिनके प्रभाव से गरीब कोटे में अपने भाई को नौकरी दिलाई गई वो मंत्री का होना चाहिए। लेकिन आज जब पकड़ी गई चोरी तो मंत्री के भाई का इस्तीफा करवा दिया गया। मंत्री का भाई तो एक चोरी की घटना है जिसका खुलासा हो गया। मंत्री की भाई तो चोरी का माल है जो बरामद हो गया। चोर कहां है? कौन है वो जो जिसने इस प्रदेश के गरीब नौजवान की नौकरी खाई? और वो कोई और नहीं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। उनको एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। आज एक नहीं अनेकों प्रमाण लेके मैं आपके पास आया हूं जिससे मंत्री के भ्रष्टाचार भी सामने आएंगे, उनके भाई को कैसे नौकरी दिलाई गई, कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया गया, वो मामला भी सामने आएगा। मंत्री के भाई का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट बना है 2019 का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है वो वैधता होती है 1 साल की। नोट कर लीजिए, 1 साल की वैधता होती है। तो 1 साल की वैधता वाले सर्टिफिकेट को 2 साल बाद दिखाकर अगर नौकरी ली गई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री का प्रभाव, सतीश द्विवेदी का प्रभाव। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री जिसके प्रभाव में 2 साल पुराने सर्टिफिकेट पर नौकरी दी गई भाई को। 2 साल पुराने सर्टिफिकेट पे, जबकि उसकी वैधता 1 साल की है। तो क्या जिस सर्टिफिकेट के बारे में लेखपाल कह रहा है मैंने रिपोर्ट ही नहीं लगाई, एसडीएम ने कहा मैंने बना दिया, तो एसडीएम को गिरफ्तार होकर करके जेल में भेजना चाहिए। जिस प्रमाण पत्र को सही मानकर अवैध प्रमाण पत्र को, क्योंकि वाइस चांसलर जानता है कि यह प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है, बावजूद इसके उस प्रमाण पत्र को सही मान के उसने नौकरी दिया, तो वाइस चांसलर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और जिस मंत्री के प्रभाव में यह फर्जीवाड़ा हुआ उस मंत्री के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां रुकेंगे ब्रेक।